हेलो एवरीवन। आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 4 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब अपनी अपनी क्लास में आ गए। नैना, फ्रेशर कब होंगी यार? तब तक कुछ सीनियर्स क्लास में आते हैं। सीनियर, एक अनाउंसमेंट है तुम सबके लिए। कल से फ्रेशर्स की प्रिपरेशन की है। जितनी भी गर्ल्स 8 हैं उनका सबका कपल रैंप वॉक में पार्टिसिपेट जरूरी है और जो भी बॉयज़ इंटरेस्टेड है वो कल 3 बजे ऑडिटोरियम आ जाना। इतना कहकर चले जाते हैं। वर्षा, मुझे नहीं करनी कोई वॉक। वाणी, ये क्या पागलपन लगा रखा है सबने। नवीन, करना तो पड़ेगा ही। वैसे वर्षा, हमारी जोड़ी कैसी रहेगी? नैना, अभिषेक, वाणी और वर्षा उससे देखने लगे। नवीन को अब एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। माँ, मेरा मतलब रैंप वॉक से था। ऐसे क्या घूर रहे हो सब? नैना, हाँ हाँ, हमें सब पता है तेरे दिल का हाल। नवीन, चापली कहीं की, ज़्यादा दिमाग मत चलाया कर। अभिषेक, कुछ तो है भाई। नवीन, कुछ नहीं है, चलो घर नहीं जाना क्या तुम सबको आज? मैं तो जा रहा हूँ। बैग उठाकर क्लास से बाहर चला गया। वर्षा थोड़ी नाराज़गी से, यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग बेवजह कोई सीन क्रिएट मत करो। नैना, अभिषेक, हम तो सब मजाक कर रहे थे। वर्षा बिना कोई जवाब दिए निकल गई और वाणी भी उसके पीछे पीछे चली गई। शाम को वर्षा के घर। वर्षा के पापा, कल से मेघा भी तुम्हारे साथ कॉलेज जाएंगी। वर्षा, पर पापा इसे तो फैशन डिजाइनर बनना है, इंजीनियर नहीं। वर्षा के पापा, ये सब फालतू कोर्सेस हैं, क्या करियर है फैशन डिजाइनर में? इससे अच्छा तुम्हारे साथ ही कोई टेक्निकल कोर्स कर लें। वर्षा ने मेघा की तरफ देखा जो कि पर्दे के पीछे उदास खड़ी थी। मेघा एक आस से वर्षा को देख रही थी। मेघा वर्षा से 1 साल छोटी है। उसका स्कूल भी वाणी और वर्षा के साथ ही पूरा हुआ था, पर उसके ड्रीम्स अलग थे। मेघा दिखने में आकर्षक, गोरा मुख, पतली नाक, बड़ी आंखें, देखने वाला एकदम देखता रह जाए। स्वभाव वाणी से मिलता जुलता ही था, वैसे ही गुस्से और शरारती। वर्षा, पर पापा उसकी खुशी। वर्षा के पापा, बस अब कुछ नहीं, यही मेरा आखिरी फैसला है। कल मैं उसका एडमिशन तुम्हारे कॉलेज में करवा दूंगा। जाओ अपने रूम में और थोड़ा उसे समझाओ। वर्षा उसके कमरे में जैसे ही पहुंची उस पर तकियों की बारिश होने लगी। मेघा तकिए फेंकती हुई, मेरा एक काम भी नहीं कर सकती, कैसी बड़ी बहन है, मुझे नहीं करनी तेरे साथ इंजीनियरिंग। वर्षा बचती हुई, हे भगवान, अब कहाँ जाऊँ? बाहर पापा लेक्चर दे रहे हैं और ये मेघा की ओर इशारा करके, जिसने आज तक मेरी नहीं सुनी अब क्या सुनेगी? मेघा उदासी से, तुझे पता तो है ये सब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। पापा की जिद से 12वीं में साइंस ली थी। वर्षा, कुछ सोचते हैं। मेघा, पर जल्दी। दोनों 10 मिनट बाद एक साथ चुटकी बजाकर, आइडिया। फिर एक दूसरे को देखकर, नहीं कुछ और सोचते हैं। कमरे में इधर उधर घूमकर सोचने लगी। कुछ देर बाद एक दूसरे की तरफ देखकर मुंह करके, मम्मी, नहीं वो तो खुद ही नहीं राजी है फैशन डिजाइन के लिए। पानी उनके कमरे में आते हुए, एनी प्रॉब्लम सेटिस? वर्षा, तू इस वक्त यहाँ? वाणी भोए चढ़ाती हुई, हाँ मैं इस वक्त यहाँ, कोई दिक्कत है तुझे? वर्षा, नहीं वो मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। मेघा ने वर्षा की बात काटते हुए कहा। वाणी कन्फ्यूजन से कभी वर्षा को और कभी मेघा को देखने लगी। मेघा ने सब बता दिया। वाणी कुछ सोचती हुई, ये आप दोनों के पिताजी शुरू से ऐसे ही हैं क्या? वर्षा और मेघा ने एक साथ हाथ से हिलाया। मेघा, यार अब तू ही कोई सॉल्यूशन निकाल, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। वर्षा, कब चलता है? मेघा वर्षा से, तेरा तो बहुत चलता है ना। वाणी, अरे शांत रहो, सोचने दो। मेघा और वर्षा चुपचाप वाणी को देखने लगी। 5 मिनट बाद, वाणी, एक आइडिया तो है, पर। मेघा, पर क्या? वाणी, तेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। मेघा, मतलब? वाणी, तुझे पक्का फैशन डिजाइनर बनना है ना? मेघा, हाँ। वाणी, तू ऐसा कर, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ले पहले तो।
मेघा बीच में बात काटते हुए, तेरा पेज ढीला है क्या? मैं सॉल्यूशन मांग रही हूँ और तू मुसीबत बढ़ा रही है। वाणी, अबे गधी, पहले पूरी बात तो सुन। एडमिशन ले ले, पहले सेमेस्टर में ही बैकलॉग ले आना। अंकल को कह देना नहीं हो पा रहा है मुझसे। इससे तेरे 6 मंथ वेस्ट होंगे, पर आगे तेरी खुद की चॉइस होंगी। फैशन डिजाइनिंग। मेघा कुछ सोचने लगी। वाणी, है ना मस्त आइडिया। वर्षा और मेघा एक साथ। वर्षा, निहायत ही घटिया आइडिया है। मेघा, हाँ यार, आइडिया तो अच्छा है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगी। मेघा, कितना अच्छा सॉल्यूशन तो है। पापा की बात भी रह जाएगी और मेरा करियर भी सेट हो जाएगा। वर्षा, ओह, ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान, ये पापा को धोखा देना हुआ। वाणी, चुप पापा की चमची, जब अंकल ही नहीं समझ रहे तो क्या करे। मेघा वर्षा से, कोई दूसरा तरीका है तेरे पास? वर्षा ने नाम में गर्दन हिलाई। वाणी, हाँ तो बालिकाओं, जैसा मैंने कहा वैसा करना, आपको आपकी फल की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कहकर सराज से अपनी दाई आंख बंद कर लेती हैं। मेघा, जी गुरुजी। वाणी और मेघा हंसने लगी। वर्षा कहीं ख्यालों में गुम थी। वाणी और मेघा उसके कान के पास जाकर जोर से चिल्लाई, भूत, जिससे वर्षा थोड़ा चौंक गई और उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे भागी। तीनों ऐसे ही हंसते खेलते रहीं। कुछ देर फिर वाणी अपने घर चली गई और उन दोनों ने भी अपने पापा का फैसला बता दिया। अगले दिन कॉलेज में वाणी ने सबको बताया कि हमारे ग्रुप में छठी मेंबर आने वाली है और उसने मेघा के बारे में सब बता दिया। 10 बज गए थे। सब सीनियर्स के कहे अनुसार ऑडिटोरियम चले गए। सब ऐसे ही बात करते रहे। कोई नहीं आया था सीनियर्स में। 1 घंटे के इंतजार के बाद कुछ लड़के और लड़कियां आईं। सोनिका सीनियर, ज़्यादा वेट तो नहीं करवाया। फर्स्ट, नो मिस बॉस। सोनिका, चलो शुरू करते हैं। कितने गर्ल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही बॉयज़ रहेंगे। फर्स्ट ईयर 8 गर्ल्स हैं बस। दीपक सीनियर, चलो ठीक है, गर्ल्स तो फिक्स हैं, इन्हें तो करनी ही पड़ेगी। बॉयज़ ज़्यादा है तो आज सबका ऑडिशन ले लेते हैं, कल इनकी जोड़ी बना देंगे। सारे सीनियर हंसने लगे। एक एक करके सारे बॉयज़ को स्टेज पर वॉक करवाई, जिन्हें देखकर सब हंस रहे थे। दीपक थोड़ा गुस्से से, फनी वॉक नहीं करनी है, मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर का टाइटल दिया जाएगा तुम लोगों में से किसी को। मजाक में मत लो, अभी हम लंच करने जा रहे हैं, वापस आकर सेलेक्ट करेंगे। वर्षा, वाणी, नैना, नवीन, अभिषेक साइड में बैठकर खाना खाने लगे और ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे थे। नवीन बीच बीच में वर्षा को देख लेता। खाना खाने के बाद वर्षा, वाणी और नैना नवीन और अभिषेक को प्रैक्टिस करवाने के लिए स्टेज पर लेकर जा रहे थे। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अचानक नवीन का पैर फिसला। अपने बचाव के लिए उसने किसी का हाथ पकड़ा और दोनों साथ ही नीचे गिर गए। नवीन नीचे और जिसका हाथ था वो ऊपर। नवीन ने जैसे ही ऊपर देखा, सामने वर्षा उसके ऊपर थी। वर्षा और नवीन एक दूसरे को देख रहे थे और बाकी सब उन दोनों को। कुछ देर बाद अभिषेक, भाई यही घर फंसाने का इरादा है क्या? वर्षा और नवीन खड़े होकर इधर उधर देखने लगे। क्लास के कुछ बॉयज नवीन को आवाज़ लगाते हैं। नवीन उठकर उनके पास चला जाता है। नवीन, हाँ क्या हुआ? बॉय, यार हम देख रहे हैं तू वर्षा से ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा है, तेरे हाथ नहीं आने वाली भाई, सीधी सादी है बंदी। नहीं, तुम्हारी भाभी यही बनेगी अब तो। बॉय, और कॉन्फिडेंस लगी सर? नवीन, सर कैसे सर? आई जनरली लाइक हर। बॉय उसका मजाक बनाते हुए, हाँ हमने तो कहा ही था तेरे बस का नहीं है। नवीन, ऐसा कुछ नहीं है जो नवीन ना कर सके। लग गई सर। सीनियर 8 बॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं और कल से रोज़ प्रैक्टिस करने को कहते हैं। नेक्स्ट डे मेघा का भी एडमिशन हो जाता है। वो भी कॉलेज आती हैं। वाणी और वर्षा उसे अपने ग्रुप से मिलवाती हैं। वर्षा कुछ बड़बड़ाकर, ये दोनों को अब फिर एक साथ कैसे हैंडल करूँगी मैं। वाणी और मेघा, क्या बोल रही हैं? वर्षा, नहीं कुछ नहीं।
नैना ऑडिटोरियम चले, टाइम हो गया। अभिषेक, तुमने बुलाया और हम चले आए। सब अभिषेक को देखने लगे। अभी, अरे गाना गा रहा हूँ सिर्फ, पता नहीं क्या क्या सोचती है दुनिया। नैना, फालतू गाने मत गाया कर बेसुरे, अब चल नहीं तो परेड लग जाएगी। एक सिंगर कम है जो तू और एक साथ बोल रही थी। मेघा, अरे बस, और कितना सुनाऊंगी इसे। अभिषेक जाती हुए, पागल है ये लड़की, एक बार बोलना शुरू करती है तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। मेघा हंसी दबाने की कोशिश करती हुई सबके पीछे पीछे चलने लगी। ऑडिटोरियम में सोनिका, अरे अब तो एक ज़्यादा हो गई, लड़के 8 ही हैं।